रोड फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। पढ़ाई तो ठीक चल रही है मगर ना बस से, हमें सुबह भी पैदल आना पड़ता है, शाम को भी पैदल जाना पड़ता है। विंटर में हम वहाँ फंस जाते हैं, कोई दवाई भी नहीं मिलती, अस्पताल भी यहाँ अवेलेबल नहीं है, विंटर में यहाँ रोड भी नहीं खुलता है। में सब आने चाहिए, यहाँ गुरेज वैली में बहुत मज़ा है सर, सबको एंजॉय करना चाहिए गुरेज वैली। डिपेंड यहाँ प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं है। मैंने एक होटल बुक किया है तो मैंने उसको बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या मसला है यहाँ पे। उन्होंने बोला कि 7 बजे से 12 बजे तक, रात को 7 बजे। Hello viewers, I Shaukat Ahmed welcome you again on Kashmiri channel Panin Zeo Paninka. Today with Media Director Sajid Rishi, we are here in Gurez Valley, which is about 120 kilometers from Srinagar capital, and this is at an altitude of over 11,000 feet from the sea level. This place is one of the least explored places in Kashmir, and you can see the beauty of this place. It's a very beautiful valley which is very least explored. Very few people happen to visit this place, as earlier the entries to this place was a bit difficult process. We have come to this place yesterday only, and we found that there are a couple of entries where you have to mention your vehicle number of people you are traveling with, and your contact number. That is not a difficult process. It has become a bit easier as compared to the earlier days. So I wish that all people who are beauty lovers and nature lovers who want to explore new places, they must visit this place. And this place it is such a wonderful place that you hardly find time to you hardly think about leaving this place. You want to stay here forever, but you cannot do that. That is also very important. You have the jobs to complete and accomplish, and I suggest you people to visit this kind of places in Kashmir. We have unlimited places like this. You can see the gushing streams here in this valley. You can see the tall trees, beautiful trees. You can see the standing rocks, mountains. You can see a type of meadows and small mugs and small hamlets in between these, which look very beautiful and pleasing. I will always enjoy coming to this place. Since we are exploring Tulel and Gurez Valley, so it is a very beautiful place. We are going to talk to local people. Their native language is Shina. Their second language is Urdu. Now we are switching to Urdu language to understand more about this एरिया। हमें बताइए आपकी यहाँ पर टूरिस्ट के लिए कौन कौन सी जगह है जो वो देखने के लिए आ सकते हैं? यहाँ तो पहले मैं आपको बहुत बोलूँगा, यहाँ जो तुलेल है पूरा टूरिस्ट के लिए देखने के लिए अच्छा है। खास करके यहाँ पे एक जगह, यहाँ जवडारा है, इस पहाड़ी के पीछे एक जगह है। तो अभी वहाँ पे लोग नहीं रहते, पहले वहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन वहाँ पे अगर टूरिस्ट जाए तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे मानो टूरिज़्म, उससे अगर वहाँ पे टूरिस्ट जा सकता है तो यहाँ का टूरिज़्म बहुत बूस्ट होगा। यहाँ पे दूसरी जगह अंगाईकोट, वहाँ पे अभी टूरिस्ट जा रहे हैं लेकिन कम ही जा रहे हैं। अगर रोड से यहाँ पे ठीक होंगे तो उनके लिए मानो आमद और रफ्त के लिए गाड़ियाँ होंगी, वहाँ पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे टूरिज़्म बूस्ट होगा। यहाँ तो एजुकेशन के क्या हाल चाल है आपके तुलेल में और गुरेज में? एजुकेशन को तो वैसे तो बोले तो अच्छा ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर कोचिंग सेंटर्स गवर्नमेंट खुलवाती है फ्री में तो यहाँ तो फिर अच्छा हो सकता है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। और हेल्थ का क्या हाल है? हेल्थ का तो पूछो ही मत, यहाँ तो हेल्थ ही टोटली ख़राब है। यहाँ पे अगर किसी को सर दर्द हो जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा, यहाँ से रेफ़र करना पड़ता है। खास करके हेल्थ गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे हेल्थ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे। बिजली कैसी चलती है यहाँ? बिजली का भी यहाँ पे होना एक अहम बिजली का भी एक अहम रोल है। अगर यहाँ पे अगर देखें हम, बिजली 6 या 7 ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे रह सकती है। अगर यहाँ पे 24 घंटे अगर पावर रह सकता है, गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे खोल सकती है तो यहाँ पे अच्छा होगा। यहाँ के लोकल्स के लिए, टूरिस्ट के लिए सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ तो प्रोजेक्ट है बिजली बनाने का, लेकिन यहाँ का जो प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान ने, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट तामीर किया, लेकिन यहाँ जो प्रोजेक्ट बनाया उसकी बिजली हम बाहर स्टेट्स के लिए जा रही है। यहाँ के लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे, उस प्रोजेक्ट का यहाँ पे लोगों को कोई फ़ायदा ही नहीं आया। अगर सरकार उस प्रोजेक्ट से अगर कुछ बिजली फराहम कर सकती है यहाँ के लोकल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। इंडस्ट्रीज़ का क्या है? यहाँ इंडस्ट्री को बनाने के लिए कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंडस्ट्री बन सकती है?
यहाँ तो मुझे नहीं लगता है, बस यहाँ ये टूरिज़्म इंडस्ट्री, अगर टूरिज़्म बूस्ट होगा तो यहाँ की इनकम बढ़ सकती है यहाँ के लोग के लिए। एक ही दिन में कम से कम 200-300 टूरिज्म आते हैं सर यहाँ एंजॉय करने के लिए गुरेज वैली में। अच्छा, यहाँ रास्ता कब खुलता है? जब अभी सर दिसंबर में यहाँ बर्फ़ पड़ेगी, उसके बाद सर मार्च अप्रैल में यहाँ रास्ता खुल जाता है। अच्छा, मार्च अप्रैल में खुल जाता है। सर। और उसके बाद दोबारा कब बंद हो जाता है? फिर वही मौसम में बंद हो जाता है, फिर नवंबर में वापस नवंबर आ जाएगा ना, फिर बंद हो जाता है सर। नवंबर में बंद हो जाता है, हाँ, फिर मार्च अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है। हाँ, सर। कितनी बर्फबारी होती है यहाँ सर कम से कम 10 फुट 7 फुट आती है बर्फ़ सर। वैली में सब आने चाहिए, यहाँ गुरेज वैली में बहुत मज़ा है सर, सबको एंजॉय करना चाहिए गुरेज वैली में। अच्छा, सरकारी तौर पर कौन कौन सी सहूलियात अवेलेबल है लोगों को, अगर लोगों को यहाँ आना हो? नहीं सर, हमारा जो अस्पताल बना है सर 2 साल हो गए, उसको थोड़ा सा सीमेंट लगा है सर, उसमें ऐसे मतलब है ही नहीं सर ठीक से, मतलब खिड़की नहीं है, वो तोड़ फोड़ के रखा है बच्चों ने सर। यहाँ के बारे में कोई भी सरकार आती है, कोई भी यहाँ गुरेज वैली के लिए कोई कदम नहीं उठाता है सर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तुलेल गुरेज में स्कूली बच्चों से। इनसे हम पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी का क्या हाल है, इनकी ज़िंदगी कैसे चलती है यहाँ पे, ख़ास करके इनके स्कूल के हालात कैसे हैं, इनकी एजुकेशन कैसे चलती है। हम बेटा, आपका नाम क्या है? फिरोज़ अहमद लोन, फिरोज़ अहमद। आप किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 9, क्लास 9। अच्छा, आप किस स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी PTL। यहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं? नो सर नहीं है। कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। अच्छा, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है स्कूल में? पढ़ाई तो ठीक चल रही है, मगर ना बस से हमें सुबह भी पैदल आना पड़ता है, शाम को भी पैदल जाना पड़ता है। कितना दूर जाते हो पैदल? कितने किलोमीटर है आपके हिसाब से? 3-4 किलोमीटर। हम डांगी थल जाते हैं तो बरनाई और मासगुंड के बच्चे को 6-7 किलोमीटर जाना पड़ता है। अच्छा, काफ़ी सफ़र करना पड़ता है आपको वहाँ पहुँचने के लिए। सिलेबस का क्या हाल है आपको? किस मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट होता है? T1 का सिलेबस तो ख़त्म होने वाला है। एग्ज़ाम कोई दिया आपने अभी तक? नहीं सर, नहीं दिया है। T1 कब होता है आप लोगों का? अगस्त में होगा। और फिर फाइनल एग्ज़ाम कब होता है? नवंबर। कितने उस्ताद किराम हैं आपके स्कूल में? 18। और बच्चे कितने हैं वहाँ पर? 200-250। तो काफ़ी बड़ा स्कूल है आपका। हाँ। अच्छा, खेलते क्यों आप स्कूल में? कबड्डी खेलते, क्रिकेट खेलते, वॉलीबॉल खेलते, बैडमिंटन खेलते और खो खो, वैसे ही गेम्स। अच्छा, आपके स्कूल के बच्चे किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं बाकी स्कूल के साथ? हाँ सर। किस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं आप? क्रिकेट में भी लेते, वॉलीबॉल में भी लेते बस। यहाँ कोई क्रिकेट ग्राउंड है आपका अच्छा सा, या फुटबॉल ग्राउंड अच्छा सा? फुटबॉल तो नहीं है, वॉलीबॉल वहाँ स्कूल के ग्राउंड में खेलते हैं, क्रिकेट वहाँ ऊपर सरकार की जगह में खेलते हैं। अच्छा, और क्या चाहते हैं अपने स्कूल के लिए जिससे आपको लगे आपका स्कूल और अच्छा हो जाएगा और आपको अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा? बस फैसिलिटी। बस आप मुझे बताइए यहाँ के जो सड़कों का हाल है, कैसी सड़कों की फैसिलिटी आपको यहाँ अवेलेबल है? यहाँ तो बहुत रोड ख़राब है, यहाँ गुरेज से लेकर चकवाली तक या बड़ुआ गुजरान तक यहाँ का पूरा रोड ख़राब है। तो कैसे आप मैनेज करते हैं? कैसे आपकी सप्लाईज जाते हैं? कैसे आपकी गाड़ियाँ चलती है वहाँ पर तक? ऐसे ही गुजारा करते हैं सर। रोड के बारे में हमने मिनिस्टर से बात की, उन्होंने बताया हम करेंगे। अभी इस साल दूसरा मिनिस्टर उतरा है, ये निसार अहमद खान साहब, ये अछूरा का है। इसने बताया मैं इस साल रोड करूँगा। यहाँ से नीरू से लेकर गुजरान तक अभी रोड बहुत ठीक हुआ है, मैकडम डालती है रोड पर। अभी कैसे आप चलते हैं वहाँ तक? आपको पैदल जाना पड़ता होगा दूर इलाकों तक? नहीं, हम गाड़ी में जाते हैं, कभी कभार, कभी पैदल भी जा सकते हैं सर। गाड़ी जाती है वहाँ तक? हाँ जाती है, चकवाली तक गाड़ी जाती है, मगर वहाँ का रोड बहुत ख़राब है। रोड ख़राब। अच्छा, बिजली का क्या हाल है? बिजली का कितनी देर तक यहाँ पर चलती है? बिजली कम से कम 6 या 7 घंटों तक चलती है बिजली, शाम से लेकर रात के 12 बजे तक। जो आपके यहाँ पर, मैंने सुना कि यहाँ पर दिसंबर में बर्फबारी होती है तो फिर मार्च में रास्ता खुलता है, वो 5-6 महीने कैसे गुजारते हैं आप लोग? कौन से मुश्किलात का सामना पड़ता है? यहाँ विंटर में बहुत मुश्किलात होती है, बर्फ़ 10-12 फुट बर्फ़ पड़ती है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रास्ता बनाकर लोग चलते हैं इधर उधर। कभी कभार कोई बीमार पड़ गया तो हेली को फ़ोन करते हेली आता है। अच्छा, आपको हेली फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अभी तक कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको सबसे दिक्कत भरी चीज़ लगती है आपके इलाके में, जिस पर पूरी तौर पर काम होना चाहिए? बस एक हमारा ये रोड के एतबार से, और विंटर में हम वहाँ फंस जाते, कोई दवाई भी नहीं मिलती, अस्पताल भी यहाँ अवेलेबल नहीं है, विंटर में यहाँ रोड भी नहीं खुलता, इसीलिए हम मजबूर हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अयूब अहमद रतर है। आप कहाँ से आए हैं?
मैं अनंतनाग से आया हूँ। तो यहाँ आने का आपका मन कैसे बना? बस ऐसे ही मेरा मन बना है कि मुझे बहुत शौक था कि मैं गुरेज वैली जाऊँ और तुलेल वैली जाऊँ, तो बस ऐसे ही मन बना है तो आ गया यहाँ। तो यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, मगर मैंने देखा है कि मुझे ऐसा कंसेप्ट नहीं था कि रोड्स ऐसे होंगे, कि मैंने छोटी सी गाड़ी लाई थी तो इसलिए मुझे ये कंसेप्ट नहीं था। वैसे तो जो वो टॉप है, टॉप तक तो रोड ठीक है, मगर जब वहाँ टॉप से हम नीचे उतर गए, गुरेज वैली की तरफ उतर गए, तो रोड यहाँ पे ठीक नहीं थे। और उसके बाद मैंने एक होटल बुक किया है, तो मैंने उसको बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या मसला है यहाँ पे। उन्होंने बोला कि 7 बजे से 12 बजे तक, रात को 7 बजे से 12 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी रहती है, बस वही है। अच्छा, यहाँ आके ओवरऑल कैसा लगा आपको? कितना मज़ा लिया आपने? बहुत ज़्यादा। इट इज़ द ब्यूटीफुल, वेरी वेरी मच ब्यूटीफुल। कि मैं पहलगाम से नज़दीक रहता हूँ और वैसे मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है पहलगाम में, जितना अच्छा मुझे यहाँ पे लगा है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज है? लोगों के लिए मेरी यही मैसेज है कि वो यहाँ आए, वो इस जगह आए, वो एंजॉय करे यहाँ पे और एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। दैट इज़ द मैसेज। तहसील तिलेल है या गुरेज है, ये दोनों बिल्कुल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड है। यहाँ प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं है। तो लद्दाख सुकाउट जैसे है या कोई दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनमें रिजर्वेशन देनी चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी जो एम्प्लॉयड हैं यहाँ, जो एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो वैली के हैं चाहे लोकल हैं, उनको रेजिडेंशियल क्वार्टर्स नहीं है। बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनको रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हों। जो और एक हमारी देरीना मांग है, जो हमने एलजी साहब की भी नोटिस में लाई थी, हायर अप्स की भी नोटिस में लाई थी, कि हमें जो अलाउंस है वो इन पार विद एम्प्लॉइज़ ऑफ कारगिल देना चाहिए। हयाल्टी की जो अलाउंस है, चाहे दूसरी अलाउंस है, वो इन पार विद दूसरे जो कारगिल के एम्प्लॉइज़ हैं उनके बराबर ही देनी चाहिए। Will always enjoy coming to this place. Thank you, Sajid. Thank you, rest of the team.